यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम तारीख अब बढ़ी है, 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म की तारीखें बढ़ाई, सियासत फिर से गरमाई। अखिलेश यादव ने एसआईआर तारीख बढ़ने पर समाजवादी पार्टी और बीएलओ की इसे जीत बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरियों का समर्पण लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इस हफ्ते 14 दिसंबर को होगा नया अध्यक्ष घोषित। शनिवार को होगी नामांकन प्रक्रिया, रविवार को तय होगा यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। राज्य और केंद्रीय नेताओं को लखनऊ में पहुंचने का निर्देश, नए अध्यक्ष के लिए तैयारियां भी तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की दौड़ में संभावित चेहरे पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, धर्मपाल सिंह। ओबीसी नेता के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावनाएं, चुनावी प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक के तहत पूरी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से नोएडा निवासी जालसाज गिरफ्तार, पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली बीजेपी के नाम लेकर 3 लोगों के लिए अनुचित सिफारिश करने की कोशिश, जालसाजी का खुलासा। लखनऊ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा पुलिस अभियान, सैकड़ों गिरफ्तार। मणियाओं इलाके में 92 लोगों को गिरफ्तार कर चालान, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। यूपी में 6 महीने की हड़ताल पर रोक, आईएएस प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश। कांग्रेस के अनुभवी नेता शिवराज पाटिल चाकुरकर का लातूर में निधन, राजनीति में लंबे समय थे सक्रिय। लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय मंत्री का निधन, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। विवादित बयान के बाद आईएएस संतोष वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी में अटैच किया गया। विवादित टिप्पणी के चलते आईएएस संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई। संतोष वर्मा की पदोन्नति और जाली दस्तावेज मामले में जांच जारी, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। गोवा अग्निकांड के सौरभ और गौरव लूथरा भाई बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के बाद इनको भारत लाया जाएगा। गोवा अग्निकांड मामला कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनीज पर बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी हुई 42 कंपनी। गोवा फायर केस के आरोपी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अरबों के कारोबार का भी दावा, लेकिन कागजों में कहानी बिल्कुल अलग। गोवा के बेच बाय रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में भी हैं। लोकसभा में ई सिगरेट पर छिड़ा विवाद, टीएमसी सांसद सौगत रॉय का संसद के बाहर ई सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको फटकार लगाई। लोकसभा में ई सिगरेट इस्तेमाल पर हंगामा, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसदों पर ई सिगरेट इस्तेमाल का आरोप लगाया। लोकसभा में उठे सवाल, स्पीकर ओम बिरला ने कहा सदन में किसी को भी ई सिगरेट की अनुमति नहीं है। ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने सफाई दी, कहा कि मैं सदन में नहीं था, राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। दिल्ली में स्मॉग ने घेरा शहर, आनंद विहार का AQI 391, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। जफरपुरी में वायु प्रदूषण सबसे अधिक का AQI 405, दिल्ली में दृश्यता प्रभावित। दिल्ली का कुल AQI 331, कई इलाकों में स्मॉग और हल्की धुंध से कम हुई दृश्यता। NSIT, द्वारका, रोहिणी और विवेक विहार समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब। चांदनी चौक और DTU क्षेत्र में AQI 366, दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी जारी। देश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम बेहद खराब। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में येलो चेतावनी। कोहरे और बारिश की संभावना, पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, गिर सकता है तापमान। उत्तर भारत के कई इलाकों में बढ़ी सर्दी, पंजाब के फरीदकोट में 4.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। एजेंडा आज तक के 14वें संस्करण का समापन। दिल्ली हाईकोर्ट में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, रेडिक्स ने किया आयोजन, 400 से ज्यादा मरीज, वकील और स्टाफ का चेकअप शामिल। रेडिक्स CMD डॉक्टर रवि मलिक ने शिविर का उद्घाटन किया, दिल्ली बार एसोसिएशन भी शामिल। जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मारे गए 82 लोगों के परिवार वालों को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा कि घाटी में विकास की बयार बह रही है। मुंबई में सेवा टावर का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए।
भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान मिशन पर तेजी से हो रहा है काम। इसरो चीफ वी नारायणन ने जानकारी दी 2027 में होगी भारतीय एस्ट्रोनॉट की उड़ान। प्रयागराज में माघ मेले के शुभारंभ से पहले सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पहली बार जारी किया गया है माघ मेले का लोगो। माघ मेला भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का प्रतीक है और लोगों में संगम की तपोभूमि को इसमें दिखाया गया। कोलकाता में 5 लाख लोगों को गीता सत्संग देने के बाद स्वामी ज्ञानानंद का दिल्ली में बड़ा आयोजन। गीता प्रमुख वेद टंडन ने 13 से 17 दिसंबर के कार्यक्रम का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने तैयार की है ई व्हीकल पॉलिसी 2.0 की योजना। 50% तक छूट और बैटरी रिसाइकिलिंग पर विशेष फोकस है। भारत में उभरते मेडिकल स्टार्स का भव्य सम्मान समारोह हुआ। डीएमएस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में देश भर के नीट, पीजी और आईएनआई सीईटी टॉपर्स एक ही मंच पर सम्मानित। दूसरे टी20 में इंडिया की 51 रन से हार। साउथ अफ्रीका के आगे टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर हुए फेल। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने दिया था 214 रन का लक्ष्य। 19.1 ओवर में इंडिया की पूरी टीम 162 रन पर धराशायी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डी कॉक ने खेली 90 रन की अजय पारी, जबकि गेंदबाजी में ओटनील बाटमैन ने झटके 4 विकेट। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हराकर जीता कांस्य। 9 साल बाद मिला पदक। पीएम मोदी ने दी बधाई। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को मिला बड़ा सम्मान। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में युवराज हरमनप्रीत के नाम पर स्टैंड। पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया स्टैंड का अनावरण। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर दोनों रहे मौजूद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच की टिकट बिक्री शुरू। भारत में न्यूनतम कीमत 100 रुपए। 100 रुपए में फैंस उठा सकेंगे मैच का लुत्फ। श्रीलंका में मैच टिकट सबसे महंगा। श्रीलंका में टिकट की कीमत 292 रुपए से शुरू। 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के टिकट भी उपलब्ध। कल से कोलकाता दौरे पर रहेंगे अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी।